नमस्कार दोस्तों, भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले 4 बड़े फैसले करने की तैयारी में है। कांग्रेस सरकार की आखिरी 6 महीनों में चलाई गई लोकल 52 स्कीमों को बंद करने लगभग तय माना जा रहा है। इस मामले में मंत्रियों की कमेटी भी जल्द रिपोर्ट देने वाली है। एसआई भर्ती, गहलोत राज के जिलों और वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भजनलाल सरकार जल्द फैसला करने की तैयारी में है। इसके लिए अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। गहलोत राज के आखिरी 6 महीनों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा हो चुका है। रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट फाइल कर जल्दी सीएम भजनलाल शर्मा सौंपेगी। उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस राज के आखिरी 6 महीनों में किए गए फैसलों को रद्द करने या जारी रखने पर फैसला करेगी। फ्री मोबाइल राशन किट पर परमानेंट ब्रेक लगाना लगभग तय है। मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज की महिलाओं को दिए जाने वाले फ्री स्मार्टफोन की योजना को बंद करने के पक्ष में है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में इस स्कीम को बंद करने की सिफारिश कर सकती है। कमेटी को मानना है कि चुनावी वक्त में लॉन्च की गई ऐसी स्कीम को जारी रखने का औचित्य नहीं है। इसके अलावा फ्री राशन किट स्कीम को भी कमेटी आगे जारी रखने के पक्ष में नहीं है। इन दोनों स्कीम को कांग्रेस राज में चुनावी साल के दौरान शुरू किया गया था। कांग्रेस राज के दौरान बनाए गए जिलों के रिव्यू का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जिलों के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस राज के दौरान बनाए गए आधा दर्जन छोटे जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने की सिफारिश होना लगभग माना जा रहा है। जिलों की रिव्यू कमेटी में शामिल मंत्रियों ने कई बार इस बात के संकेत दिए कि गहलोत राज के छोटे जिलों को मर्ज करना ही बेहतर रहेगा। ऐसे में अब जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें छोटे जिलों को खत्म या मर्ज करने की सिफारिश शामिल होगी। जो जिले मापदंडों पर खेरे उतर रहे हैं उन्हें बरकरार रखा जाएगा। पूर्व आईएएस ललित के पवार कमेटी में गहलोत राज के जिलों को मापदंडों के हिसाब से एग्जामिन किया था। उस रिपोर्ट को भी मंत्रियों की कमेटी ने बड़ा आधार बनाया है। अब सरकार जल्द उस पर फैसला करने की तैयारी में है, क्योंकि इसके लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा है। इसके बाद 1 जनवरी से जनगणना रजिस्टर जनरल के आदेश के कारण प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो जाएगी, जिसके कारण वार्ड तक की सीमा नहीं बदल सकेगी। सरकार इस समय सीमा से पहले नए जिलों पर फैसला करने की तैयारी में है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार में अलग अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। जनवरी में 6,975 ग्राम पंचायत और करीब 100 के आसपास शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में अगर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव कराने हैं तो जनवरी में जिन संस्थाओं के चुनाव बाकी है उन्हें आगे खिसकना होगा। उस स्थिति में 6,975 ग्राम पंचायत और 100 से ज्यादा शहरी निकायों में प्रशासन लगाने के लिए सरकार कानूनी जानकारों से विचार विमर्श कर रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कई तरह के कानूनी दिक्कतें, उन कानूनी दिक्कतों को दूर करने के लिए विचार विमर्श का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी बाधा चुनाव टालने के लिए और उनका कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस आधार चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से चुनाव को आगे खिसकने का आधार तैयार करने में और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव हर 5 साल में करना अनिवार्य है। इन्हें आपात स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार इसकी कानूनी काट तलाश रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए अगली कैबिनेट में कोई फैसला हो सकता है और इसके लिए मंत्री लेवल कमेटी बनाने के बारे में भी विचार किया जा सकता है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने या नहीं करने को लेकर भी सरकार जल्द फैसला करने की तैयारी में है। एसआई भर्ती को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। इस रिपोर्ट को अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है और फिर इस पर कोई फाइनल फैसला हो सकता है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर 2 अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। एक पक्ष इस भर्ती को रद्द करने का तर्क दे रहा है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। पेपर लीक और डेमी परीक्षार्थी बैठने के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसमें 50 से ज्यादा ट्रेनिंग एसआई को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में दूसरे पक्ष को तर्क है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है, भर्ती रद्द करना उनके साथ अन्याय होगा। अब इसमें बीच का रास्ता निकालने पर मंथन चल रहा है। मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब सरकार आगे फैसला करेगी। एसआई भर्ती को लेकर खूब सियासी वार पलटवार हुए हैं। कानून मंत्री पटेल बोले, रिव्यू कमेटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। रिव्यू कमेटी मेंबर और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कमेटी ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया। एक बैठक करके हम अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप देंगे। हम जनहित की किसी की स्कीम को बंद नहीं करेंगे। कांग्रेस राज में जाते जाते रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया, अनेक गलत फैसले किए, उन सब का रिव्यू किया। जो काम जनहित के नहीं है उन्हें आगे जारी रखने का औचित्य नहीं है। हम कांग्रेस राज के गलत फैसलों को सार्वजनिक भी करेंगे। किस तरह जनता की गाड़ी कमाई को वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।